हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप लोग का वेलकम है हमारे चैनल पर। हम लोग एसटीटी जीके का सीरीज देख रहे थे जो कि पी बाय क्यू है। रेलवे द्वारा पूछा गया सारा क्वेश्चन है, ये हम लोग रुक्मणी पब्लिकेशन को सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले के जितने भी क्लासेस हो चुके हैं आप लोग जाके देख सकते हो, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टोटल हम लोग 550 तक कर चुके थे, अब देखेंगे हम लोग 551 से। अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हुए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो शुरू करते हैं। किस लेखक ने अपनी हालिया पुस्तक सिलेक्शन डे के विषय के रूप में भारत में क्रिकेट के लिए जुनून का वर्णन किया है? राइट आंसर हो जाएगा अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा इज राइट आंसर। इनकी पुस्तक जो है उसमें सिलेक्शन डे के विषय के रूप में भारत में क्रिकेट के लिए जुनून का वर्णन किया है। एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखी है, जो बड़े पैमाने पर औपनिवेशिक भारत की गंभीर वास्तविकताओं का वर्णन करती है? राइट आंसर हो जाएगा शशि थारूर। शशि थारूर जी हैं एन एरा ऑफ डार्कनेस के लेखक। नेक्स्ट वन, लॉन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड है लॉन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक हैं। प्रस्तुम की उत्तरजीविता सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट उक्ति के रचयिता कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर थे स्वस्तम की उत्तरजीविता के लेखक। नेक्स्ट वन, सिक्स मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट नामक पुस्तिका वेस्ट इंडीज हेतु अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले जमैका के किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? ये आत्मकथा है क्रिस गेल की। किसकी आत्मकथा है? क्रिस गेल की। एनीथिंग बट खामोश द शत्रुघ्न सिन्हा बायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? एनीथिंग बट खामोश द शत्रुघ्न सिन्हा बायोग्राफी के लेखक कौन है? लेखक हैं भारती एस प्रधान। भारती एस प्रधान। कंफ्यूज मत करना, शत्रुघ्न सिन्हा पे लिख कर टिक मत मारना। राइट आंसर हो जाएगा भारतीय एस प्रधान। नेक्स्ट वन, प्रसिद्ध लेखक और नेतृत्व के वक्ता रोबिन शर्मा कौन से देश से संबंध रखते हैं? इनका संबंध है कनाडा से। रोबिन शर्मा का संबंध है कनाडा से। पुस्तक ए बुक ऑफ लाइट व्हेन ए लव्ड वन हैज ए डिफरेंट माइंड के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा जेरी पिंटो। जेरी पिंटो इज राइट आंसर। के आर मीरा द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम बताएं जो राजनीति में ईमानदारी और आदर्शवाद की कीमत चुकाने के विषय में प्रासंगिक सवाल उठाती है। इनकी पुस्तक है द गॉस्पेल ऑफ यूदास। द गॉस्पेल ऑफ यूदास के आर मीरा द्वारा लिखी गई बुक है। नेक्स्ट वन, जिन्ना ऑफन केम टू अवर हाउस। जिन्ना ऑफन केम टू अवर हाउस पुस्तक के लेखक कौन है? किरण दोषी। किरण दोषी हैं जो कि जिन्ना ऑफन केम टू ओवर हाउस के लेखक हैं। इस अभिनेता की आत्मकथा का नाम खुल्लम खुल्ला है। ऋषि कपूर की आत्मकथा का नाम है खुल्लम खुल्ला। नेक्स्ट वन, इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन है? इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर की पुस्तक के लेखक है जयराम रमेश।
जयराम रमेश इज राइट आंसर। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। किस अभिनेता की आत्मकथा का नाम खुल्लम खुल्ला है? ऋषि कपूर इज राइट आंसर। पुस्तक इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक है? किसने लिखी है? पुस्तक इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर हो जाएगा झुम्पा लाहिड़ी। झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज लिखी गई है। दो 2017 में प्रकाशित पुस्तक वाई आई एम ए हिंदू के लेखक कौन है? वाई आई एम ए हिंदू के लेखक है शशि थरूर। शशि थरूर इज राइट आंसर। द पीपल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लेखक है एस एम खान। एस एम खान है द पीपल प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लेखक। नेक्स्ट वन, वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक है चेतन भगत। चेतन भगत इज राइट आंसर। क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक किसने लिखी थी? क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक लिखी है कपिल देव ने। कपिल देव इज राइट आंसर। वन इंडियन गर्ल के लेखक कौन है? वन इंडियन गर्ल के लेखक है चेतन भगत। चेतन भगत इज राइट आंसर। एस अगेंस्ट ऑर्डर्स एस अगेंस्ट ऑड्स के लेखक कौन है? एस अगेंस्ट ऑड्स के लेखक है सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा इज राइट आंसर। किसने रघुवंश संकलित किया है? निम्न में से किसने रघुवंश संकलित किया है? कालिदास। कालिदास ने रघुवंश संकलित किया है। किसने द विंग्स ऑफ फायर संकलित किया है? द विंग्स ऑफ फायर लिखे हैं एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम। एग्जाम वारियर्स किताब के लेखक कौन है? एग्जाम वारियर्स किताब के लेखक है मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी। लेखिका अरुंधति राय ने किस वर्ष में अपनी पुस्तिका द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस प्रकाशित की थी? 2017 में थी पुस्तिका द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 2017 में प्रकाशित हुई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? अरुंधति राय के द्वारा। मुंबई के स्लम में रहने वाले 14 वर्षीय युवा क्रिकेट खिलाड़ी अरविंद अडिगा की 2017 की पुस्तक की पहचान करें। अरविंद अडिगा की पुस्तक है सिलेक्शन डे। सिलेक्शन डे इज राइट आंसर। भारतीय लेखिका अदिति खुराना की 2017 की किताब का नाम बताइए जो कि भारतीय लोक कथाओं का पुनर्कथन है। आंसर हो जाएगा द लिबर्टी ऑफ थ्रेड्स। द लिबर्टी ऑफ थ्रेड्स। नेक्स्ट वन, भारतीय अमेरिकी लेखक श्याम शरण द्वारा लिखित पुस्तक की पहचान करना है। उनकी पुस्तक है हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड। हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड। इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक के लेखक कौन है? इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक के लेखक है एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम। द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा, द सीक्रेट ऑफ द नागाज और द ऑथ ऑफ द वायुपुत्रास तीनों पुस्तकों के लेखक कौन है? ये तीनों बुक लिखे हैं अमीश त्रिपाठी जी। अमीश त्रिपाठी। वन इंडियन गर्ल के लेखक कौन है? वन इंडियन गर्ल लिखी गई है चेतन भगत जी के द्वारा। नेक्स्ट वन, हु इज द ऑथर ऑफ
पश्मीना, ए मूविंग टेल ऑफ एन इंडियन अमेरिकन गर्ल। राइट आंसर हो जाएगा निधि चनानी। निधि चनानी है वो पश्मीना लिखी है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल। वर्ष 2017 में प्रकाशित नो वन कैन प्रोनाउंस माय नेम निम्न में से किस लेखक का उपन्यास है? ये उपन्यास है राकेश सतलाल जी का। राकेश सतलाल जी का। नेक्स्ट वन, मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंदम के लेखक कौन है? गीत गोविंदम के लेखक है जयदेव जी। जयदेव इज राइट आंसर। अरुण शौरी किस पुस्तक के लेखक हैं? अरुण शौरी ये हमारे लेखक हैं अनीता गेट्सवेल। अनीता गेट्सवेल। किस भारतीय मुख्यमंत्री ने माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज नाम से अपनी आत्मकथा लिखी है? ममता बनर्जी ने लिखी है। ममता बनर्जी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन, द इनक्रेडिबल एडवेंस द इनक्रेडिबल एडवेंस ऑफ प्रोफेसर सोंकू के लेखक का नाम बताइए। राइट आंसर हो जाएगा सत्यजीत रे। सत्यजीत रे। कौन सा उपन्यास प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखा गया है? निर्मला लिखा गया है, गबन लिखा गया है, गोदान लिखा गया है, दीपशिखा में लिखा गया है। दीपशिखा को किसने लिखा है? ये महादेवी वर्मा जी की बुक है। ठीक है, और तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि पूछ रहा है किसने प्रेमचंद कौन सा उपन्यास है जो कि प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखा गया है। दीपशिखा नहीं लिखा गया है, ये लिखा गया है महादेवी वर्मा जी के द्वारा। पुस्तक एक जीवन पर्याप्त नहीं है, वन लाइफ इज नॉट एनफ के लेखक कौन है? इसके लेखक है नटवर सिंह। नटवर सिंह इज राइट आंसर। विक्रम सेठ अपनी कविता किसके लिए प्रसिद्ध है? विक्रम सेठ अपनी कविता द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल, द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट वन, द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी के लेखक कौन है? द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी के लेखक है रॉबिन शर्मा। रॉबिन शर्मा इज राइट आंसर। उस प्रसिद्ध हस्ती का नाम बताइए जिसने मिसेज फिनोबोन्स लिखी है। मिसेज फिनोबोन्स किसने लिखी है? ट्विंकल खन्ना ने। ट्विंकल खन्ना इज राइट आंसर। आर के नारायण अपनी किस किताब के लिए प्रसिद्ध है? आर के नारायण मालगुडी डेज के लिए प्रसिद्ध है। मालगुडी डेज के लिए। पुस्तक ए सेंचुरी इज नॉट एनफ। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ किसने लिखी है? ये लिखे हैं सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली इज राइट आंसर। द आर्कियोलॉजी ऑफ एंशिएंट इंडियन सिटीज किसने लिखी है? द आर्कियोलॉजी ऑफ एंशिएंट इंडियन सिटीज लिखे हैं दिलीप कुमार चक्रवर्ती। दिलीप कुमार चक्रवर्ती इज राइट आंसर। योग सूत्र किसके द्वारा लिखा गया है? योग सूत्र पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम किसने लिखा है? मृच्छकटिकम लिखे हैं शूद्रक ने। शूद्रक इज राइट आंसर। हिंदी की प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत किसके द्वारा लिखा गया है? पद्मावत लिखे हैं मलिक मोहम्मद जायसी।
मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखा है पद्मावत। महाभास पुस्तक किसने लिखी है? महाभास पुस्तक लिखे हैं पतंजलि ने। पतंजलि ने महाभास पुस्तक लिखा है। निम्न में से कौन महाकाव्य ऋषि वेदव्यास द्वारा लिखा गया है? ऋषि वेदव्यास द्वारा महाभारत लिखा गया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 601 601 से लेके आगे। थैंक यू। जय हिंद।